किसी ने कमेंट करके पूछा है कि हम इन अनुभवों से, जो केवल हमें इंद्रियों से फील होता है, से कैसे फ्री हो और मन के पार जाकर चेतना तक कैसे पहुँचे। बहुत ही गहरा सवाल है इनका। इन्हीं सवालों से जो है देखो साधक की गहराई और उसका इंटरेस्ट मालूम पड़ता है कि वो अध्यात्म में किस कदर जो है अपने आप को समर्पित कर चुका है। तो देखो आपने ये कहा कि इंद्रियों से जो अनुभव हो रहा है उससे कैसे मुक्त हो, तो अनुभवों से हमें मुक्त होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अनुभव किसको हो रहा है? अनुभव तो शरीर के ये सेंस कर रहे हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन सेंसेस के माध्यम से सेंसेशन की जो अनुभूति है वो शरीर कर रहा है। तो बॉडी माइंड का ये मैकेनिज़्म है जो इसके सर्वाइवल के लिए काम आता है। लेकिन आप जो अनुभवों से मुक्त होने की बात कर रहे हैं वो अनुभव नहीं है, वो आदत है। आपको आदत लग गई है, लत लग गई है कुछ अनुभवों की, कुछ विशेष प्रकार के अनुभवों की। उस आदत से, उस लत से मुक्त होना है, अनुभवों से मुक्त नहीं होना। अनुभवों के बिना तो ये शरीर जीवित ही नहीं रह सकता। ये शरीर चलता ही जो है अनुभव से है। तो आदत क्या है ये समझो। आदत है एक वृत्ति, एक वृत्ति यानी कि एक सर्किल, एक रिपीटिशन। उसको आध्यात्मिक भाषा में संस्कार भी कहते हैं, वृत्ति भी कहते हैं, और आम भाषा में हम आदत कहते हैं। तो हमें वृत्ति से, पैटर्न से मुक्त होना है, क्योंकि हम इन वृत्तियों से ही, इन संस्कारों से ही परेशान हैं। और उसी से परेशान है ये शरीर भी, ये मन भी, क्योंकि बार बार हम वही पैटर्न, वही संस्कार, वही वृत्तियाँ इसके ऊपर इन्फोर्स करते हैं, इसको मजबूर करते हैं वो अनुभव दोबारा बार बार करने के लिए। उस वृत्ति से, उस पैटर्न से हमें मुक्त होना है, और किसी चीज़ से मुक्त नहीं होना है। और देखो वो बड़ी आसानी से हो सकते हैं आप, लेकिन मैं जितनी आसानी से कह रहा हूँ इतनी आसानी से भी नहीं, क्योंकि ये जो वृत्तियाँ हैं, ये पैटर्न हैं, ये एक समय में बनते हैं। कोई आदत एक समय से बनती है, मतलब रोज़ उस चीज़ को बार बार आप अनकॉन्शियसली रिपीट कर रहे हैं, तो वो एक पैटर्न आपका बन गया है, एक वृत्ति बन गई। तो उसी समय पर वो अपने को रिपीट करेगी। अब वो आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, तो वो आप तय करेंगे। तो हम ज़्यादातर अपनी बुरी वृत्तियों से, बुरे संस्कारों से ही मुक्त होना चाहते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में भी मैंने अच्छाई और बुराई पे थोड़ा बोला था कि अध्यात्म में जो है लोग क्यों ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, पहुँचते पहुँचते भी रह जाते हैं। उस पर भी मैंने थोड़ा इसमें बताया था, फिर इस पर आज थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ। आदत बनती है एक अनुभव को बार बार रिवाइज करने से। एक ही चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं सुबह से शाम तक, डेली उस टाइम पे कोई आपकी पर्टिकुलर हैबिट है, और जैसे ही वो टाइम होता है तो वो अपने आप को अनफोल्ड करने लगती है, यानी कि उस तरफ आपका मन जाने लगता है, उस तरफ आपका ध्यान खींचने लगता है, और उस तरफ आपकी चेतना आकर्षित होने लगती है, और उसी में सारा समय सब कुछ हमारा एनर्जी सब कंज्यूम हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमें आदत से भी मुक्त क्यों होना, अगर आप थोड़ा सोचो तो आदत किसको है? आदत तो शरीर को है, आपके मन को है। क्या आपको भी कोई आदत है? बस ये जानना है। देखो ये भाव हमें कब आता है कि हमें कोई वृत्ति है या कोई भी संस्कार है जो हमें परेशान कर रहा है, ये भाव कब आ रहा है कि हमें आदतों से मुक्त होना? क्योंकि हम देह के शरीर के तल पे जी रहे हैं। जब हम शरीर को मानते हैं कि हम शरीर हैं, तो हम शरीर भाव में आ जाते हैं, देह भाव की चेतना में आ जाते हैं। इस शरीर से ही अनुभव करने के कारण हमें सुख दुख हो रहे हैं,
और उसी सुख दुख से हमारा मन जो है परेशान है, बेचैन है। क्यों परेशान जब होता है, जब हम किसी चीज़ के अतिरेक में चले जाते हैं, अति करने लगते हैं, तो उतनी ऊर्जा शरीर में रहती नहीं, शरीर उतना सेंसेशन झेल नहीं पाता और उसे उससे किसी भी प्रकार से मुक्त होना रहता है। तो इस करके वो भाव आता है मुक्ति का। लेकिन क्या पता कि आप हमेशा हमेशा से मुक्ति हो, ये तो विचार आपने कभी किया ही नहीं। आपको बंधन का विचार है। बंधन का विचार किस कारण से है? शरीर के कारण से ही तो है। शरीर से ही आप आदतों से बंधे हैं, शरीर से ही आप संसार से बंधे हैं। शरीर के कारण ही आपको अपनी लिमिट दिखाई पड़ती है। अगर आपका शरीर से तादात्म्य ना हो, आइडेंटिफिकेशन ना हो, तो क्या उस समय भी आपको ऐसा ही लगेगा? जब नींद में आप होते हैं तो क्या नींद में भी आपको कोई आदतें परेशान करती हैं? नींद में जो सुषुप्ति की आपकी अवस्था है, क्या उसमें शरीर का कोई आपको ख्याल रहता है? क्या कोई आदत, कोई हैबिट, कोई बुरा अनुभव, कोई कड़वी यादें कोई आपको परेशान करती हैं? कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर का भाव नहीं है। इसलिए जैसे ही आप शरीर भाव को छोड़ते हैं, आप अपने जो आत्म भाव उसमें चले जाते हैं, जो आपकी असीम सत्ता उसमें चले जाते हैं। वहाँ अनुभव पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ मन समाप्त हो जाता है। मन पैदा ही शरीर के साथ चेतना का संबंध बनने से होता है। जब मैं चेतना अपने को, मैं चेतन शक्ति अपने को शरीर मानता हूँ, तो शरीर मानने के कारण ही मैं जीव भाव, देव भाव में आ जाता हूँ। फिर मैं सीमित हो जाता हूँ, और सीमित होने के कारण ही मैं अपने आप को बंधन में महसूस करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी याद है कि मैं असीम हूँ, मेरी कोई सीमा नहीं, मैं विराट हूँ, अनंत हूँ, मैं अनुभवों से परे हूँ। ये ज्ञान भी मेरे अंदर बैकग्राउंड में होता ही है, क्योंकि वो सत्य है। लेकिन किसी मान्यता के कारण, अपने को अनुभवों से जोड़ने के कारण, शरीर से जोड़ने के कारण और आसक्तियों के कारण मैं अपने को जीव मानता हूँ। तो जीव मानने से मुझे ये समस्याएं आती हैं कि मुझे अनुभवों से मुक्त कैसे होना है और चेतना का अनुभव कैसे करना है। चेतना का अनुभव का ख्याल इसीलिए आया है कि चेतना को मैं एक ऐसा अलौकिक अनुभव मानता हूँ कि जिस अनुभव से मेरी अनुभवों से भी तृप्ति हो जाए। क्योंकि अभी जितने भी अनुभव हुए हैं उनसे कोई पूरी तरीके से शांति नहीं मिली है, और वो शांति की तलाश मुझे है अपने चेतना के अनुभव से, कि मैं इन अनुभवों से जो अशांति हो रही है उससे मैं किसी तरीके से पूर्ण शांति की तरफ, पूर्ण विश्राम की तरफ चला जाऊं। आप चेतना के अंदर चेतना का ही अनुभव कर रहे हैं। अगर यहाँ ये सब कुछ चेतन ना हो जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, तो आप उस अनुभव से जान ही नहीं सकते, उससे कभी ज्ञान ही प्रकट नहीं हो सकता। यानी एक तरीके से इस चेतना के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी साक्षी भाव में होकर एक अनबायस, निष्पक्ष विटनेस बनकर अगर देखेंगे, तो आपको ये नज़र आएगा कि आप, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट का ही अनुभव कर रहे हैं, आप जो सब्जेक्ट है उसका भी अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो, जिसे मैं सब्जेक्ट कह रहा हूँ, और ये जो मेरे आसपास जो दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट, जिनका ये सब्जेक्ट अनुभव कर रहा है, उस साक्षी तत्व के लिए ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। वह इन दोनों को जान रहा है। जैसे खुद आप शरीर से अनुभव करके शरीर से जो बाहर जितनी चीज़ें हैं उनको जान रहे हो, और साथ ही साथ शरीर का भी अनुभव कर रहे हो, शरीर को भी तो जान रहे हो। तो शरीर के माध्यम से आप बाहर के ऑब्जेक्ट, और शरीर एक ऑब्जेक्ट है, ये भी तो जान रहे हो। क्योंकि अगर आप शरीर होते तो आप शरीर को कैसे जानते? तो अगर आप शरीर का भी अनुभव कर रहे हो, शरीर को भूख लग रही, प्यास लग रही है, ये सब दर्द है या कुछ भी है, वो आपको अगर शरीर के बारे में भी मालूम पड़ रहा है, तब आप शरीर भी तो नहीं हो। फिर ये शरीर भी तो, ये जो बाहर प्रकृति है, इसी की तरह एक प्रकृति है। तो जो आपके अंदर वो चेतन सत्ता है, वह स्वयं में ही चैतन्य है, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है।
वह खुद से ही खुद का अनुभव कर रही है, और इसी में आप किसी एक व्यक्तित्व के साथ संबंध स्थापित करने से आपके लिए थोड़ी भ्रम की स्थिति बन रही है। आपको लग रहा है कि मैं एक व्यक्तित्व हूँ, क्योंकि आप वह जो व्यक्ति है, व्यक्ति यानी कि जो व्यक्त हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है, उसका जो व्यवहार है, उसके साथ आपने एक आइडेंटिफिकेशन किया है, और उसके कारण से आपके अंदर एक व्यक्तित्व का भाव आ गया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जब आप कुछ खा रहे हैं तो आप कह रहे हैं मैं खा रहा हूँ। साथ साथ आप ध्यान देंगे तो आपको ये बातें याद आएंगी कि जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं तो आप अंदर अंदर ये बोलते हैं कि मैं खा रहा हूँ। कुछ पी रहे हैं तो मैं पी रहा हूँ। दिखाई दे रहा है तो ये नहीं कहेंगे आप दिखाई दे रहा है, ये बोलेंगे आप मैं देख रहा हूँ। सुनाई दे रहा है तो ये नहीं बोलेंगे आप कि सुन रहा है, आप ये बोलोगे कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो जब आपके अंदर ये बोलना निरंतर एक स्टोरी के रूप में चालू रहता है कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं ऐसा जान रहा हूँ, तो वहाँ एक व्यक्तित्व बन जाता है, एक जीव भाव बन जाता है। तो किसी तरीके से अंदर अगर आपके मन में वो स्टोरी शांत हो जाए, वो बोलना शांत हो जाए, वहाँ मौन उतर जाए, फिर आप यह जान पाएंगे कि सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, खाना हो रहा है, पर देखने वाला, सुनने वाला या खाने वाला कोई नहीं। सब कुछ आप ही हैं। लेकिन जब आप अपने को शरीर मानते हैं तो ये शरीर भी चेतना का हिस्सा है। ये पहाड़, ये पत्थर, ये नदियाँ, ये भी इसी चेतना के अंदर हैं। तो जब आप किसी एक पक्ष के साथ, एक वस्तु के साथ जब आपका संबंध बनता है तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें आपके लिए ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। वो भी सब सजीव हैं, वो भी सब चेतन, वो भी अनुभव कर रही हैं, उन्हें भी सब, उनके अंदर भी सेंसेज हैं। प्रकृति में किसी के अंदर एक सेंस है, किसी के अंदर 2 इंद्रियां हैं, किसी के अंदर 3 है, 4 हैं, और मनुष्य में 5 हैं। तो है सब के अंदर वो सेंसेज जो एक दूसरे को सेंस करते हैं, लेकिन वो सब एक चेतना की ही शक्ति है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। तो शायद ये अनुभव ही आपको उन अनुभवों से मुक्त करा सकता है। सब चीज़ें चेतना में ही घट रही हैं। जैसे किसी फिल्म के पर्दे पर सब किरदार अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी को अनुभव करने वाला नहीं। उसी पर्दे पर सब कुछ होते हुए भी अंत में वो पर्दा ही है। ना पर्दे पे कोई जला है, ना पर्दे पे कोई मरा है, ना पर्दे पे कोई पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी लगता है कि सब कुछ हुआ है। तो चेतना भी उस चेतन सत्ता की एक ऐसी शक्ति है कि जिसके अंदर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। तो बस ये अनुभव आपको हो जाए, मैं इसको अनुभव भी नहीं कहता हूँ, ऐसा अनुभव होता ही नहीं तो होगा भी कैसे। ये तो आपका एक स्वभाव है, या यूँ कहें कि ये जो भ्रम है आप जिसको माने हुए हैं, जिसे माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, ये मान्यता आपकी किसी तरीके से गिर जाए तो फिर जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको कुछ कुछ समझ आई होंगी, और अगर नहीं भी आई हैं तो फिर से आप कमेंट में अपने कमेंट कीजिए। मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में उसको और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।